हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इंटरनेट पर आपको बहुत सी थ्योरीज मिल जाएंगी जो ये स्टेट करती है कि ओवर द इयर्स शायद पाकिस्तान एज अ कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और तो और ये सारी थ्योरीज शायद कुछ महीनों बाद फाइनली ट्रू भी हो जाएंगी, क्योंकि फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर और शायद फ्यूचर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है कि ये देश 3 हिस्सों में टूट जाएगा अगर सही डिसीजंस नहीं लिए गए सही टाइम पर। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि इनके न्यूक्लियर बॉम्ब भी इनसे छीने जा सकते हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जहां पर उन्होंने ये सब अपने नेशनल मीडिया को कहा है। इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लैदा करने के प्लान है, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। इंडिया के लिए ये आज तक का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान 3 हिस्सों में टूटता भी है तो इसका मतलब हमें 3 छोटे छोटे देशों से अपने टाई संभालने होंगे और अपना एक फेवरेट भी चुनना होगा जो इन द लॉन्ग रन हमें हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड के मामले में इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में यह कहा कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट गलत है, जिसका मतलब वो इनडायरेक्टली अपनी आर्मी की बात कर रहे हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने सीधा सीधा कोई बात कह दी आर्मी की तो उन्हें आर्मी मरवा भी सकती। इमरान खान का कहना यह है कि करंट गवर्नमेंट को हटाकर फोर्सफुली इलेक्शंस करवा दिए जाए, क्योंकि वो शहबाज को एक इंडियन ही मानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके फॉरेन पॉलिसीज और उनका रीसेंट स्टैंड टुवर्ड्स इंडिया, जिसमें शहबाज भारत के साथ ट्रेड की बात कर रहे हैं और वो कैसे यूएस की मदद मांग रहे हैं। इमरान ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कही है जो इकोनॉमिकली भी करेक्ट है कि अगर पाकिस्तान सही में ख़त्म होता है तो फिर उनकी आर्मी भी उन्हें डिसइंटीग्रेट होने से नहीं बचा सकती है, क्योंकि अगर आर्मी वालों को पैसा ही नहीं मिलेगा या उन्हें सैलरी ही नहीं मिलेगी तो उनकी आर्मी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी और उनकी आर्मी में भी अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हो जाएंगे। और पाकिस्तान में जेन्युइनली ऐसी हालत है फाइनेंस को लेकर, क्योंकि कई सालों बाद पाकिस्तान जो अपना पैसा अलोकेट करता था पीओके के सो कॉल्ड डेवलपमेंट के लिए, उसे उन्होंने 7 बिलियन रुपए से कम कर दिया है और उन्होंने अपने रीसेंट एजुकेशन बजट्स में भी बहुत बुरी तरह से कटौती की है। और अगर पैसों की बात करें तो पाकिस्तान ने जब भी पिछले 1 साल में यूएई, चाइना, सऊदी किसी की भी बात करें, अगर किसी से भी मदद मांगी है तो सब ने उन्हें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आईएमएफ का ही रास्ता दिखा दिया है। और तो और अगर ये आईएमएफ के पास गए तो आने वाले 10 साल पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत भरे होंगे। और दूसरा, उनके करो या मरो वाले हालात भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर उन 10 सालों में जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा, अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह से अपनी इकोनॉमी और अपनी इंडस्ट्रीज़ को वापस से नहीं उठाया तो उनके पास तो ऐसे ही दुनिया भर का लोन का बोझ है, उनके सर पे आईएमएफ का भी लोन का बोझ आ जाएगा और फिर वो कंट्री को कोलैप्स होकर टूटने से कोई नहीं बचा सकेगा। अगर टाइम एंड अगेन हिस्ट्री में भी हम देखें तो हमें भी हिस्ट्री ने यही चीज़ सिखाई है कि पैसा ही भगवान है, क्योंकि यूएसएसआर जो इतना बड़ा राज्य था उसे अमेरिका ने सैंक्शंस के अंदर डाल के और उन्हें इकोनॉमिकली कमज़ोर कर करके इतना वीक कर दिया कि उनके पास पैसे और फंड्स ही नहीं बचे और लास्ट में वो टूट कर छोटे छोटे देशों में बिखर गया। तो पाकिस्तान में जब ऐसा ही बलूचिस्तान और केपीके अलग होना चाहते हैं काफ़ी टाइम से, और काफ़ी टाइम से इनकी फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रही है इनसाइड पाकिस्तान, तो उन्हें फाइनली एक वैलिड रीज़न मिल जाएगा कि अगर इस्लामाबाद उन्हें फंड्स ही नहीं भेज रहा है तो वो पाकिस्तान के साथ आखिरकार रहे ही क्यों। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट आप सब अपने कैलेंडर्स में मार्क कर ले, जो है 10 जून, क्योंकि इस डेट को पाकिस्तान अपने बजट में कटौती अनाउंस करेगी और इस दिन क्लियर हो जाएगा कि क्या वो आईएमएफ की शर्तें मानते हुए सारी गवर्नमेंट सब्सिडीज हटा के एक नई राह चुनेगी या फिर वो अड़े रहेंगे अपने बातों पर और इकोनॉमिकली सिर्फ बद से बदतर होते जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।